बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कंपटीशन एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वो हम क्लास 11th के 5वें लेसन द्रव्य की अवस्थाएं मतलब पदार्थ की अवस्थाओं से लेकर आए हैं और रेगुलर क्लास 11th और 12th दोनों के साथ में चलेगी। तो आपको 11th के भी वीडियो मिलेंगे, 12th के भी मिलेंगे और दोनों की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आप लगातार इनका अध्ययन करें। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे 11th क्लास के 5वें लेसन द्रव्य की अवस्थाएं, बोले तो पदार्थ की अवस्थाएं। वैसे पदार्थ की अवस्थाएं सामान्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ की अवस्थाओं की अगर हम बात करेंगे तो 3 अवस्थाएं होती है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं। कितनी? 3, मुख्यतः 3। एक होती है ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस। और इसके अलावा चौथी और 5वीं अवस्थाएं भी खोजी जा चुकी है। चौथी है आपकी प्लाज्मा और 5वीं है बीईसी, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो ये फुल फॉर्म होगी किसकी? आपके हेलो फैन ऑफ। तो बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, बीईसी का फुल फॉर्म हो गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। हम बात करेंगे कि पदार्थ की जो अवस्थाएं होती है, इन अवस्थाओं में परिवर्तन किस कारण होता है, परिवर्तन का हम कारण जानेंगे। और वास्तव में प्रत्येक जो पदार्थ होता है उसके अणुओं के बीच में एक बल कार्य करता है और वो बल होता है आपका अंतराणिक बल। कौन सा होता है? अंतराणिक आकर्षण बल। इसकी हम चर्चा करेंगे। अंतराणिक आकर्षण बल कितने प्रकार का होता है, ये होता क्या है, क्यों लगता है वास्तव में। चाहे अब अंतराणिक आकर्षण बल देखिए, उदासीन तथा सहसंयोजक अणुओं के मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल कार्यरत होता है जिसे अंतराणिक आकर्षण बल कहते हैं। अंतराणिक आकर्षण बल किसे कहते हैं? चाहे आपका उदासीन हो चाहे सहसंयोजक अणु हो, इन अणुओं के मध्य एक दुर्बल आकर्षण बल कार्य करता है और उस आकर्षण बल को कहते हैं अंतराणिक आकर्षण बल। और इस बल की सर्वप्रथम जो खोज है वो की थी जॉन वान डर वाल्स ने। किसने? जॉन वान डर वाल नामक एक वैज्ञानिक थे, जॉन वान डर वाल। ठीक है, इसलिए इस बल को वान डर वाल्स बल भी कहा जाता है, वान डर वाल्स बल भी कहा जाता है। तो अंतराणिक आकर्षण बल का दूसरा नाम है वान डर वाल्स बल, क्योंकि इस बल की जो खोज है वो जॉन वान डर वाल्स नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए अंतराणिक आकर्षण बल को वान डर वाल बल भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो प्यारे साथियों, अंतराणिक आकर्षण बल है वो आपके 5 प्रकार का होता है, 5 प्रकार का होता है। अब वो कौन कौन सा होता है देखिए। सबसे पहले हम बात करते हैं आयन द्विध्रुव। अब आयन द्विध्रुव का मतलब होता है कि एक आयन और दूसरा जो अणु होगा वो कैसा होगा? ध्रुवीय अणु होगा। कैसा होगा? ध्रुवीय अणु। तो आयन और ध्रुवीय अणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है? आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। जैसे NaCl कैसा है? आयनिक है। H2O जल कैसा है? ध्रुवीय अणु है ना ये। तो इन दोनों के बीच में लगने वाला जो आकर्षण बल होगा वो आपका होगा आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। एक आयन और ध्रुवीय अणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल आयन द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे की द्विध्रुव
द्विध्रुव आकर्षण बल। तो जब दोनों ही अणु कैसे हो, ध्रुवीय हो, कैसे हो, ध्रुवीय, तो ध्रुवीय अणु के मध्य लगने वाला आकर्षण बल क्या कहलाता है, द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है। जैसे HCl है, HBr है, HI है, ये सब क्या है, द्विध्रुव आकर्षण बल। अब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव, अब द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव का मतलब देखो, द्विध्रुव में तो जो आपके द्विध्रुव की अगर हम बात करेंगे तो उसमें प्लस और माइनस होता है, जबकि अध्रुवीय में कुछ नहीं होता है। अब ये जब ध्रुवीय अणु के संपर्क में आता है तो क्या होता है, तो देखो सबसे पहले हमने बात की आयनों की, आयन और ध्रुवीय अणु, तब उनके बीच में जो बल था वो था आयन द्विध्रुव आकर्षण बल। उसके बाद में दो ध्रुवीय अणु थे, उनके बीच में जो आकर्षण बल था वो था आपका द्विध्रुव आकर्षण बल। ये दो तो हो गए। अब तीसरे की हम बात करेंगे द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। तो देखो प्रेरित द्विध्रुव और द्विध्रुव में क्या होता है, एक तो आपका ध्रुवीय अणु होगा और दूसरा होगा अध्रुवीय। कैसा होगा, अध्रुवीय। तो ध्रुवीय और अध्रुवीय अणुओं के बीच में जो आकर्षण बल होता है उसको द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव कहते हैं, क्योंकि ये जो ध्रुवीय अणु होता है इसमें ये प्रेरित कर देता है, ध्रुवण का गुण है वो प्रेरित कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। ये है तो अध्रुवीय, लेकिन इसके कारण इसमें ध्रुवता आ जाती है, ठीक है ना, इसलिए इसको बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। जैसे हम बात करेंगे ध्रुवीय में आप HCl ले लो और अध्रुवीय में Cl2 ले लो। अब इसकी बात करेंगे तो ये प्लस माइनस के रूप में होगा, ठीक है, और ये Cl2 इस प्रकार होगा। लेकिन जब प्लस माइनस तो इस तरफ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, आंशिक प्लस आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये धनावेश एक तरफ होने से ये पोलराइजेशन हो गया, इसमें ध्रुवण हो गया। तो इसको बोलते हैं द्विध्रुव प्रेरित द्विध्रुव। ये ध्रुवीय अणु और अध्रुवीय अणु के बीच में लगने वाला आकर्षण बल होता है। ये तो आपके तीन कंप्लीट हो गए। अब हम बात करते हैं आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल की। आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल मतलब जैसे यहाँ पर अध्रुवीय अणु था और इसमें ध्रुवण किसके कारण आया, ध्रुवीय अणु के कारण। अब यदि ध्रुवीय अणु की जगह हम ले लेते हैं आयन, क्या ले लेते हैं, आयनिक यौगिक, तो आयन व अध्रुवीय अणु के बीच में, आयन व अध्रुवीय अणु के बीच में जो आकर्षण बल कार्य करता है वह आपके आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल कहलाता है, क्योंकि इस आयन के कारण इसमें क्या हो जाता है, ध्रुवण हो जाता है, और आयन के कारण ध्रुवण पैदा हो रहा है या प्रेरित हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे आयन प्रेरित द्विध्रुव आकर्षण बल। और अंतिम जो बल होता है वो होता है ताक्षणिक या प्रकीर्णन या लंदन बल। इसमें क्या होता है कि कोई भी परमाणु जिसका धनावेशित भाग होता है वो जब किसी दूसरे समावेश अग्र, मतलब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो इनमें क्या होता है, आकर्षण प्रतिकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। तो जब ये इस प्रकार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो इसका जो धनावेशित भाग होता है ये एक तरफ चला जाता है, और इस स्थिति में इनमें जो आकर्षण बल कार्य करता है वो कहलाता है आपका ताक्षणिक या प्रकीर्णन या लंदन बल। और ये सबसे दुर्बल, इसकी विशेषता है ये सबसे दुर्बल बल होता है, सबसे दुर्बल आकर्षण बल है वो आपका लंदन बल या ताक्षणिक बल। ये सममित अग्रों के आकार में आने के कारण, मतलब ये प्लस और जो प्लस प्लस है ये एक तरफ खींचे चले जाते हैं परमाणु के अंदर, इसलिए इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल लगता है, और वो होता है आपका लंदन या प्रकीर्णन या ताक्षणिक आकर्षण बल। तो ये तो बात होगी आपके आकर्षण बल की, और आकर्षण बल के कारण ही आपको पता जो पदार्थ की अवस्था है वो टिकती है। अब जैसे हम बात करते हैं ठोस, तो ठोस के अंदर जो परमाणु अणु है या परमाणु है, चाहे अणु ले लो, कोई सा भी ले लो, उसके अंदर इसकी जो ज्यामितीय संरचना होती है वो निश्चित होती है। इसके अलावा आकर्षण बल ज्यादा होता है, और आकर्षण बल ज्यादा होने के कारण इनको तोड़ने के लिए उष्मा की आवश्यकता भी क्या होती है, अधिक होती है, ठीक है। और जैसे जैसे हम उष्मा को बढ़ाएंगे, ताप को बढ़ाएंगे, तो अणु दूर दूर चले जाएंगे, और दूर दूर चले जाने से आकर्षण बल घटेगा, और आकर्षण बल घटने से ये दूर दूर जाते ही इनकी अवस्था में क्या हो जाता है,
परिवर्तन हो जाता है। ठोस है, आप ठोस है उसको गर्म करोगे, ताप दे रहे हो, और किसी भी पदार्थ को ताप देने पर जो ऊष्मा निकलती है, जो ऊर्जा निकलती है, वो होती है ऊष्मीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा होती है? ऊष्मीय ऊर्जा। ऊष्मीय ऊर्जा किसे कहते हैं? किसी भी पदार्थ को ताप देने पर ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलती है। ताप देंगे तो ऊर्जा किस रूप में निकलेगी? ऊष्मा के रूप में, और उसको हम क्या कहेंगे? ऊष्मीय ऊर्जा। अब ऊष्मीय ऊर्जा और अंतराण्विक आकर्षण बल में क्या संबंध है? ऊष्मीय ऊर्जा में आकर्षण बल में संबंध, आकर्षण बल में संबंध। अब आकर्षण बल में क्या संबंध होता है? देखो, हम पहले ही समझ चुके हैं, आकर्षण बल ज्यादा है। मान लो ठोस अवस्था पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब देखिए, अंतराण्विक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा में कैसा संबंध हो सकता है? अब कोई ठोस है, ठोस अवस्था में हमें पता है कि ठोस अवस्था में जो परमाणु के कण हैं वो आपस में एक दूसरे के निकट प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल से जुड़े रहते हैं, जिसके कारण इनको हटाने के लिए अधिक ताप की आवश्यकता होती है। अब जैसे ही हम ठोस को क्या देंगे? ताप देंगे। ताप देंगे तो आकर्षण बल है वो टूटेगा। आकर्षण बल टूटने का मतलब है बंध टूटेंगे तो आकर्षण बल कम होगा। आकर्षण बल कम होता है। अब ताप बढ़ा रहे हो तो आकर्षण बल क्या हो रहा है? कम। और ताप बढ़ाने का मतलब है किसको बढ़ा रहे हो आप? ऊष्मीय ऊर्जा। सीधी सी बात है, ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ा रहे हो तो आकर्षण बल क्या हो रहा है? घट रहा है। अब ये घटेगा तो जो मान लो ये कोई इस प्रकार है, कोई पदार्थ बना हुआ है, ठीक है, और ये अभी पास पास में है, आपने ताप दिया तो ये क्या होगा? आकर्षण बल, इनके बीच में जो आकर्षण बल है, ये जो बंधे हुए हैं वो कमजोर होगा, जिसके कारण ये कण थोड़ा थोड़ा क्या चले जाएंगे? दूर चले जाएंगे, जिसके कारण उसकी अवस्था कौन सी आ जाएगी? द्रव अवस्था आ जाएगी। ठीक है। अब इसको और ज्यादा आप गर्म करोगे, टी बढ़ा रहे हो, टी बढ़ा रहे हो तो ये कण और दूर दूर जाएंगे, आकर्षण बल और कम हो जाएगा, जिसके कारण ये इस प्रकार, और ये अवस्था कौन सी आ जाएगी? गैसीय अवस्था। कौन सी आ जाएगी? गैसीय अवस्था। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊष्मीय ऊर्जा और अंतराण्विक आकर्षण बल में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। कैसा है? व्युत्क्रमानुपाती का। अंतराण्विक आकर्षण बल, अंतराण्विक आकर्षण बल, इन दोनों में कैसा संबंध है? आपके एक दूसरे के विपरीत, मतलब व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। इसका जो टी का मान बढ़ा रहे हो तो अंतराण्विक आकर्षण बल क्या हो रहा है? घट रहा है। इसलिए इन दोनों के बीच में व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। अब ये ठोस थी, ठोस का ताप बढ़ाया, ताप बढ़ाओगे तो आकर्षण बल घटेगा, जिससे अवस्था ये कण दूर दूर जाएंगे, जिससे अवस्था कौन सी आ गई? द्रव। द्रव को और गर्म किया और ताप को बढ़ाया और उसमें ऊर्जा दी तो इनके बीच में आकर्षण बल और कम हो गया। कम होने से अवस्था कौन सी आ गई? गैस। इस प्रकार अब यदि हमें अवस्था परिवर्तन इसका विपरीत करना है तो इसके विपरीत दाब बढ़ाने पर, दाब बढ़ाने और ताप घटाने पर, ताप घटाने पर, दाब को बढ़ाना है, ताप को घटाना है, तो गैसीय कण वापस पास पास में आएंगे, जिसके कारण कौन सी अवस्था आ जाएगी? द्रव अवस्था आ जाएगी। और यदि आप दाब को बढ़ाओगे और ताप को घटाओगे तो वापस कौन सी अवस्था आ जाएगी? ठोस अवस्था आ जाएगी। तो देखो, ठोस को हमने गर्म किया तो कौन सी अवस्था आई? द्रव। द्रव को फिर गर्म किया तो कौन सी अवस्था आई? गैस। फिर गैस को ठंडा करोगे, मतलब ताप को घटाओगे और दाब को बढ़ाओगे तो अवस्था आ जाएगी गैस से तो आ जाएगी द्रव और द्रव से आ जाएगी ठोस। इस प्रकार अवस्था में परिवर्तन हम अंतराण्विक आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा के संबंध द्वारा अवस्था परिवर्तन को समझ सकते हैं कि ऊष्मीय ऊर्जा को बढ़ाने और अंतराण्विक आकर्षण बल को घटाने से इनकी अवस्थाएं किस प्रकार ठोस से द्रव, द्रव से गैस, और यदि वापस गैस से द्रव में लानी है तो हमें क्या करना होगा? ये सारी जानकारी हम आज इस क्लास में लिए। अगला जो पार्ट होगा बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे की जो क्लास है उसके अंदर हम पढ़ेंगे आदर्श गैस समीकरण। क्या पढ़ेंगे? आदर्श गैस समीकरण। और आदर्श गैस समीकरण जो होती है
ये समीकरण 4 नियम होते हैं, गैसों के 4 नियम हैं। कितने हैं? 4। बॉयल का तापन नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसे का नियम और अवोगाद्रो का नियम। इन चारों में से जो 3 नियम हैं वो केवल V पे टिके हुए। किस पे? V, वॉल्यूम, आयतन पे। और उससे हम उन चारों नियमों से हम आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे। आदर्श गैस समीकरण के बाद में हम आंशिक डाल्टन का नियम पढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। और 11th क्लास के लिए शानदार मौका है रिवीजन करने का, इसलिए आप वीडियो को लगातार देखते रहें, प्लेलिस्ट मिलती रहेगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स, प्लीज कमेंट्स करें। आप अपने उत्तर पूछें, अपने जो भी सवाल जवाब है वो मेरे से करिए। और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब बढ़ाने में आपका ही हाथ होगा, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। गड़बड़ होगी कह रहे।